हाय। आई वॉज मेकिंग अ कंपाइलेशन। सेट नंबर 33 तो है ही नहीं, हमने इसे स्किप कर दिया था। सो सेट नंबर 33 अब मैं कल सुबह 7 बजे इसका वीडियो नॉर्मल वीडियो पोस्ट कर दूंगा। हमारे पास अब टोटल 50 सेट कंपाइलेशन हो जाएगा। इसका कंपाइलेशन कल 30th है बाय नाइट। ये पूरा वन सिंगल पीडीएफ आई विल शेयर। सो हमारे पास 50 इंटू 25 दैट इज 1250 क्वेश्चन क्विज के एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 900, टोटल 2150 क्वेश्चन हो जाएंगे। सी, अब 4 अक्टूबर को एग्जाम है। अब हो एग्जाम या फिर 4 को हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है ना, वो है अब कॉन्फिडेंस, मोरल। ये दोनों अब नेक्स्ट 4 तक हमें बहुत हाई रखना है। राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रहना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब में आई रिप्लाई एवरी सिंगल कमेंट। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे भी अब मैं रिप्लाई करूँगा। इफ़ यू आर राइटिंग एग्जाम दिस ईयर, इफ़ यू फील लाइक टू टॉक, आई विल टेक कॉल्स एज वेल। राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, 4 अक्टूबर 2019 का जो सी सेट पेपर है, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, आई विल ट्राई। मैं इसको सॉल्व करके एक वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। आई एम रियली गुड विद दिस सी सेट, मैं इसका कुछ करता हूँ। So this is 29th of September 2020, set number 49, 25 MCQs in 30 minutes. First section is polity. Consider the following statements. Consider the following statements regarding governors of state in India. राज्यों में गवर्नर होते हैं, उनके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स हैं। पहला, गवर्नर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट रिजाइन कर सकते हैं फ्रॉम हिज और हर ऑफिस। गवर्नर रिजाइन कर सकते हैं ऑफिस से और रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स को। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की कि कम्युनिकेट करें गवर्नर के सारे डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। सीएम कम्युनिकेट करें गवर्नर को कॉम के सारे डिसीजंस रिलेटेड टू दिस लेजिस्लेशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। चीफ मिनिस्टर का ये ड्यूटी होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ट्रू। बट ये रॉन्ग है बिकॉज सीजेआई, दिस सीजे ऑफ हाई कोर्ट नहीं होगा। गवर्नर को रेजिग्नेशन देना है तो एड्रेस होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू। बी ओनली, टू ओनली इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये कॉन्स्टेंटली बहुत न्यूज में रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू पनिश, सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकती है फॉर इट्स कंटेम्प्ट। ये एक स्टैचुरी पावर है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल वन। मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये पावर आई है, स्टैचुरी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल वन नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंडिया में एक क्रिमिनल ऑफेंस माना नहीं जाता है। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं? पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। वाई? बिकॉज जो कंटेम्प्ट है वो स्टैचुरी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज कंटेम्प्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी। ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, नीदर वन नॉर टू। 129 सुप्रीम कोर्ट 215 और 197 एक्ट के थ्रू ये क्रिमिनल ऑफेंस है और दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। सो बोथ आर रॉन्ग। राइट ऑप्शन इज दिस सी। Question number 3. Consider the following statements regarding the 10th schedule of the Constitution. 10th schedule of the Constitution. डिसक्वालिफिकेशन की बात है यहाँ पे। डिसक्वालिफिकेशन बाय डिफेक्शन प्रोविजंस जो हैं वो अप्लीकेबल नहीं होंगे एलसी के मेंबर्स में। एलसी मतलब विधान परिषद। कुछ राज्यों में लोक विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होता है। तो डिसक्वालिफिकेशन जो डिफेक्शन प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स में। सेकेंड स्टेटमेंट है शेड्यूल अलाउ करता है, ये जो 10th शेड्यूल है अलाउ करता है लेजिस्लेचर्स को वॉलेंटरी गिव अप कर दे मेंबरशिप ऑफ हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी। अगर ऐसा करेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे अंडर दिस 10th शेड्यूल। मीन्स आप पार्टी ए से चुनाव लड़के आए हो, आपने पार्टी ए का दिस पॉलिटिकल मेंबरशिप वॉलेंटरी गिव अप कर दिया, अब उस केस में आप 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो इन दोनों में से करेक्ट क्या है? जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग बिकॉज विधान परिषद में भी एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं कि विधानसभा, विधान परिषद में भी एप्लीकेबल है। दिस इज रॉन्ग।
शेड्यूल अलाउ करता है लेजिस्लेचर्स को टू वॉलंटरी गिव अप? बिल्कुल नहीं, वॉलंटरी गिव अप होगा तब भी वो डिस्क्वालीफाई होगा। सो द राइट आंसर इज दिस डी, नीदर वन नॉर टू। ये भी गलत, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है? प्रोहिबिशन है कोर्ट में टू इंक्वायर, कोर्ट्स इंक्वायर नहीं कर सकती प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो भी हो रहा है प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट उसको इंक्वायर नहीं कर पाएगी। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इम्यूनिटी है टू अ मेंबर फ्रॉम प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड बाय हिम और हर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी। पार्लियामेंट्री में कमिटी होती है पार्लियामेंट में, इसमें अगर मेंबर कुछ भी कहते हैं तो उनको वो कहे हुई बात पे इम्यूनिटी रहेगी। इज दिस ट्रू? फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट में भी। 1 2 3। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है? ये तीनों की तीनों पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। द राइट ऑप्शन इज दिस डी, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following rights is are covered under the article 21 of the constitution of India? article 21, right to speedy trial है। article 21 क्या है? this life, right to speedy trial है। right against public hanging है। right to doctor's assistance है। right against solitary confinement है। ये जो article 21 है ये बहुत स्पेशल है, इसका बहुत वाइडर इंटरप्रिटेशन होता है। ये सारे ट्रू हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्टिकल 21। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी स्पेशल, आर्टिकल 21। सो राइट आंसर इज दिस डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ लेट अस मूव टू हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट दिस कालबेलिया डांस। कालबेलिया डांस ये एक ट्रेडिशनल फोक स्नेक चार्मर डांस है जो परफॉर्म करती है कालबेलिया ट्राइब इन राजस्थान। राजस्थान में होता है ट्राइबल कालबेलिया स्नेक चार्मर डांस। ये लिस्टेड है यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इनटेंजिबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ये इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में लिस्टेड है। इधर फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, राजस्थान स्नेक चार्मर कालबेलिया ट्राइब। सेकेंड भी ट्रू है, ये इनटेंजिबल हेरिटेज में लिस्टेड है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मौर्य डायनेस्टी किंग अशोका। मौर्य डायनेस्टी किंग अशोका। बुद्धिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। अशोका ने सेंड किया था ओन चिल्ड्रन, दोनों चिल्ड्रन को एज अ मिशनरी टू श्रीलंका। इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। अशोका ने सेंड किया था ओन चिल्ड्रन एज मिशनरीज टू श्रीलंका। रॉक एडिक्ट बनाए थे अशोका, प्रोक्लेम किया धमा घोषा ओवर बहरी घोषा। बहरी घोषा, धमा घोषा, घोष मतलब अनाउंसमेंट होता है, धमा घोषा मतलब रिलीजन घोषा, धर्म का घोषा, ओवर बहरी, बहरी इज वॉर का घोषा। रॉक एडिक्ट्स ऐसा प्रोक्लेम करते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है, दिस इज ट्रू। धमा घोषा ओवर बहरी घोषा इज ऑल्सो ट्रू। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, धमा, रास्ता ऑफ दिस धमा, धर्म, दैट इज धमा घोषा ओवर दिस बहरी घोषा। क्वेश्चन नंबर 8, ये है मधुबनी पेंटिंग्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स, लोकल दिस आर्ट दैट इज वेरी वेरी पॉपुलर। मधुबनी पेंटिंग्स ये प्रैक्टिस होती है मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड नेपाल में मधुबनी पेंटिंग प्रैक्टिस होती है। जो कलर्स होते हैं मधुबनी पेंटिंग में ये डिराइव होते हैं फ्रॉम प्लांट एंड अदर नेचुरल सोर्सेज, मतलब नेचुरल पेंटिंग इसमें एम्फेसाइज है मधुबनी पेंटिंग। सो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? ये दोनों ट्रू हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, मिथिला एंड मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 9, दिस वॉज द पीरियड ऑफ रिफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज दिस तत्व बोधिनी सभा, तत्व बोधिनी सभा एंड इट्स अपेंडेड जर्नल तत्व बोधिनी। आपको बताना है इनमें से हु इज इन्वॉल्व, हु हैज स्टार्टेड दिस सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। सो द राइट आंसर हियर इज दिस देवेंद्र नाथ टैगोर। ये एंटायर टैगोर फैमिली है ना, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सबने काफी सारे अचीवमेंट्स हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर।
सो दिस इज सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 10, साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया इंडिया में ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। 1919 आया, इसका फिर रिव्यू भी करना था, देन फिर ये साइमन कमीशन आया। अपॉइंटमेंट बिफोर टाइम हो गया था, ये समय से पहले था, 10 साल में आना था, बट ये इसके पहले ही आ गया। इसमें सारे मेंबर्स इंग्लिशमैन थे। चेयरमैन वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश लिबरल पार्टी। ब्रिटिशर्स में भी जो लेबर्स थे वो थोड़े सिंपेथेटिक रहते थे इंडिया के कॉज के लिए। सो रीज़न क्या है, रीज़न बॉयकॉट करने का, इंडिया ने बॉयकॉट किया साइमन कमीशन को, एंड इन तीनों में से क्या रीज़न है, या फिर नन ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन हियर इज, राइट ऑप्शन जिसके कारण साइमन कमीशन इन्होंने बॉयकॉट किया था वो ये था कि इसमें सारे मेंबर्स इंग्लिश मैन थे। ये इंडियन फेट डिसाइड कर रहे हैं बट ये सारे इंग्लिश मैन हैं, दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेड, तो ये बॉयकॉट हुआ था। सो दिस इज बी, ऑल द मेंबर्स वर इंग्लिश मैन। नाउ लेट अस मूव टू ज्योग्राफी। Which of the following is are the potential advantage of the aerial seedings of crop? हवा से, हेलीकॉप्टर या प्लेन से, ऐसे एरियल, या फिर ड्रोन्स आ गए हैं आजकल, ड्रोन से दिस सीडिंग करते हैं, एरियल सीडिंग्स। इसके एडवांटेजेस क्या है? इट कैन बी यूज्ड व्हेन द सॉइल इज टू वेट फॉर रेगुलर इक्विपमेंट। सॉइल बहुत गीली है तो आप रेगुलर इक्विपमेंट वहाँ पे ला नहीं सकते, बट अब ड्रोन्स के थ्रू ऐसे सीड डिस्बर्स हो सकते हैं। सो इट कैन बी यूज्ड, कैन लिखा है। इट डज नॉट कॉज सॉइल कॉम्पैक्शन, हेंस प्रिवेंटिंग सॉइल रन ऑफ। सॉइल कॉम्पैक्शन क्या होता है? जैसे अगर रोलर चल गया ना तो जमीन क्या होती है, वो ऐसे दब जाती है और कॉम्पैक्ट हो जाती है। कॉम्पैक्ट हो जाती है तो ज़मीन में जो एयर बबल्स है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें लूज हो जाएगा और कॉम्पैक्ट हो जाएगी, ज़मीन ऐसे फ्लैट हो जाएगी। बट जब ऐसा होता है तो सॉइल रन ऑफ, इरोजन हाई हो जाता है। So, अगर हम एरियल सीडिंग कर रहे हैं तो इन अ वे हम सॉइल कॉम्पैक्शन को स्टॉप कर रहे हैं और इन अ वे हम सॉइल रन ऑफ को भी प्रिवेंट कर रहे हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट डज नॉट कॉज सॉइल कॉम्पैक्शन बिकॉज उसके ऊपर इक्विपमेंट आया नहीं, हवा से ही ऐसे डिस्बर्स हो गए तो सॉइल रन ऑफ भी स्टॉप हो जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन। एवरी ईयर सॉइल से रिलेटेड एक सवाल आया है, जिप्सम फेवरेट है, एंड दिस जो ड्रेनेज पैटर्न होता है, सॉइल इरोजन होता है, दिस इज फेवरेट टॉपिक। एवरी ईयर यू दे हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, सो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, कंजर्वेशन जोन्स हैं और उनके स्टेट्स हैं, यू हैव टू मैच देम करेक्टली। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वेयर इज दिस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? यूपी में है क्या? वन विहार नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है क्या? सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में है क्या? यू हैव टू टेल इनमें से करेक्टली मैच्ड क्या है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज नॉट इन यूपी, इट इज इन बिहार, सो दिस इज रॉन्ग। वन विहार नेशनल पार्क इज नॉट इन महाराष्ट्र, दिस इज इन मध्य प्रदेश, and Satkosia Tiger Reserve is in Odisha. So the right option is this C, that is 3 only. This is true, wrong, wrong. Question number 13. Northeast की geography extremely important. असम, बराक रिवर, तीस्ता रिवर, मनास रिवर, इनमें से कौन सी रिवर्स असम से फ्लो होती है? बराक फ्लो होती है क्या? तीस्ता एंड मनास असम से फ्लो हो रही है, फ्लोज थ्रू असम। So the right option here is this C, that is 1 and 3. तीस्ता रिवर बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल, असम नहीं, तो दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, फ्लोज थ्रू असम। करेक्ट आंसर इज दिस सी, 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 14, कोविड-19 रिलेटेड अभी आ रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन इज इन न्यूज। कोविड-19 का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है डिसीज का। व्हाट डज इट मीन बाय कम्युनिटी ट्रांसमिशन? कम्युनिटी हैज़ अचीव्ड अ हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी आ गई है मतलब कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर अ पर्सन इज नॉट ट्रेसेबल, इन्फेक्टिंग वायरस स्ट्रेन इज नॉट आइडेंटिफाइबल, या फिर नन ऑफ द अबव। कम्युनिटी ट्रांसमिशन तब होता है जब इन्फेक्शन हुआ किसी पर्सन ए को, बट यू कैन नॉट फाइंड कि ये इन्फेक्शन हुआ तो हुआ कैसे, किसके कॉन्टैक्ट में आया था, नोबडी नोज। सो दिस इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नॉट ट्रेसेबल। तो ये एक स्टेज आती है ट्रांसमिशन में, दैट इज कॉल्ड दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लग गया है। इन्फेक्शन का रीजन और सोर्स हमें पता नहीं है, सो दिस इज बी। क्वेश्चन नंबर 15, करेक्टली मैच्ड क्या है, यू हैव टू टेल। फरजाद बी गैस फील्ड कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ में था, क्या ये ईरान में है? बागजन ऑयल फील्ड, ये क्या इंडिया में है? इंडिया में भी है तो किस स्टेट में है ये? देन घवर ऑयल फील्ड, घवर ऑयल फील्ड क्या सऊदी अरेबिया में है?
यू हैव टू टेल इन तीनों में से करेक्टली मैच्ड क्या है। तो फरजाद बी गैस फील्ड ईरान में है, बागजान ऑयल फील्ड इंडिया में है, एंड घवर ऑयल फील्ड इन सऊदी अरेबिया, इसमें अभी आग लग गई थी बागजान में। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, 1 2 3, 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म लिबोर? लिबोर का मतलब क्या होता है? ये एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जिसपे मेजर ग्लोबल बैंक्स लेंड करते हैं टू वन अनदर, क्योंकि बैंक्स को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कई बार ये सरप्लस जो मनी है, शॉर्टफॉल हुआ है, ये एक दूसरे से ऐसे लोन ले लेते हैं। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जिसमें मेजर ग्लोबल बैंक लेंड टू वन अनदर। ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट इन्फ्लेशन रेट को लिबोर बोलते हैं, या फिर इंटरेस्ट रेट है जिसपे वर्ल्ड बैंक चार्ज करता है टू बोरोविंग कंट्रीज। इंटरेस्ट अर्न बाय सेंट्रल बैंक फॉर इन्वेस्टिंग इन द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, सेंट्रल बैंक इतना इस पे इंटरेस्ट अर्न करता है, दैट इज कॉल्ड दिस लिबोर। सो यू हैव टू टेल द करेक्ट वन। करेक्ट वन इज ए, ये लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट होता है। ब्रॉडली सिंपली स्पीकिंग इस रेट पे जो बैंक्स हैं वो एक दूसरे से ऐसे एक्सचेंज करते हैं, दिस इंटरेस्ट रेट पे दिस मनी एक्सचेंज करते हैं, ग्लोबल बैंक्स लेंड करते हैं मनी टू वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 17, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP 2020, दिस इज ऑल्सो इन न्यूज, आज ही पेपर में पढ़ा है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नोटिफाई कर सकती है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लिस्ट बता दिया, लिस्ट ऑफ वेपन प्लेटफॉर्म जो बैन है इंपोर्ट, मतलब ये वेपन और प्लेटफॉर्म हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लिस्ट भी निकाली थी, बैन फॉर इंपोर्ट। लीजिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ कैटेगरी ऑफ एक्विजिशन बाय या मेक एक्विजिशन कैटेगरी में। अभी तक क्या था, या तो हम कोई चीज़ खरीदते थे या फिर हम उसको बनाते थे, बाय एंड मेक। अभी एक थर्ड कैटेगरी भी आ गई है जिसका नाम है लीज, हम लीज पे भी ले पाएंगे सर्टेन इक्विपमेंट्स एंड दिस थिंग्स फॉर दिस डिफेंस में जो रिक्वायर्ड है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में ये एक नया कैटेगरी है लीजिंग का। सो यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट क्या है। ये दोनों करेक्ट है, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। लीजिंग एक नया मेथड है एक्विजिशन का, और इसमें कुछ हमने इंपोर्ट पे बैन भी लगाया है, लिस्ट है, नोटिफाइड है, लिस्ट है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 18, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग WPI। WPI रिलीज कौन करता है? ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। एंड दिस फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन में नहीं इंक्लूडेड है WPI कैलकुलेशन में, फ्यूल और पावर ये इंक्लूडेड नहीं है WPI में। इसमें से करेक्ट क्या है? सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज रिलीज बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, दैट इज ट्रू। और जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज नॉट ट्रू। व्हाई नॉट ट्रू? बिकॉज फ्यूल एंड पावर इंक्लूडेड होते हैं WPI कैलकुलेशन में। सो द राइट ऑप्शन इज दिस A, 1 only, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज इंक्लूडेड इन WPI कैलकुलेशंस। नंबर 19, which among the following cannot be called एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर? इन्फ्लेशन होता है, कीमतों में बढ़ोतरी, एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर हम नहीं कह सकते हैं इनमें से किसको? अगर बैंक रेट रेज कर दिया, बैंक रेट अगर रेज हो गया मतलब लिक्विडिटी आसानी से आएगी नहीं, पैसा आसानी से मिलेगा नहीं, पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, तो ये तो एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर है, ट्रू। रेज कर दिया रिजर्व रेशो का रिक्वायरमेंट भी, तो इससे भी लिक्विडिटी कम होगी, एंटी इन्फ्लेशनरी। राशनिंग कर दिया क्रेडिट को, लिक्विडिटी कम होगी, एंटी इन्फ्लेशनरी, दिस इज इन्फ्लेशन को कर्ब करेगा। बट अगर सरकार परचेज करेगी सिक्योरिटीज ओपन मार्केट से, तो सरकार परचेज करेगी तो बदले में पैसे देगी, पैसे देगी मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो ये एंटी इन्फ्लेशनरी नहीं होगा, दिस वुड बी इन्फ्लेशनरी। सो सी इज रॉन्ग, द राइट ऑप्शन इज दिस सी, दिस इज ट्रू, कैन नॉट लिखा था यहाँ पे। 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिबेंचर्स शेयर्स होते हैं और डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर होल्डर इज ऑल्सो अ क्रेडिटर टू द कंपनी, क्रेडिटर मतलब पैसे दिए हैं आपने, कंपनी में पैसा लगाया है, क्रेडिटर टू द कंपनी। डिबेंचर होल्डर इज ऑल्सो एलिजिबल टू वोट इन द कंपनी। ये जहाँ भी वोट टर्म आता है ना, वोट बहुत कम रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में दिया जाता है, इजीली वोट मिलता नहीं है। सो वोट में भी जैसे आप देखोगे कि वोट यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर्स हैं नॉर्मली उनको ऐसे वोट नहीं मिलेगा। अटॉर्नी जनरल्स एंड ऑल में भी ये देखा था हमने, ये मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं लोकसभा राज्यसभा, बट इनको वोट नहीं मिलेगा। सो दिस इज अबाउट
क्रेडिटर इज ट्रू और ये रॉन्ग है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए. दिस इज ट्रू. क्रेडिटर टू द कंपनी है वो, बट वो वोट नहीं है. डिबेंचर होल्डर मतलब जरूरी नहीं कि वो वोट इन द कंपनी है. सो ओनली वन इज ट्रू. आंसर इज ए. नाउ लेट अस टॉक अबाउट करंट अफेयर्स. Which of the following is our internet-based initiative of the Ministry of Human Resource and Development? Ministry of Human Resource and Development का internet-based initiative है दीक्षा और स्वयं प्रभा. ये जो दोनों है ना, अभी Ministry of Human Resource क्या कर रही है, इंटरनेट बेस्ड दिस एजुकेशन, इसमें टेक्नोलॉजी इसमें एम्फेसाइज कर रही है. दीक्षा भी है और स्वयं प्रभा भी है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, बोथ 1 and 2. 22. वन हेल्थ भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. अब ये स्टेटमेंट ही बोगस है. कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का. नो. अप्रोच है रिकॉग्नाइज करें इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ का. ह्यूमन और एनिमल हेल्थ, बिकॉज मोस्ट ऑफ डिसीजेस ट्रांसफर हो रही हैं आजकल दिस एनिमल टू ह्यूमन, जूनोटिक डिसीजेस. ग्लोबल इनिशिएटिव है वैक्सीन का पब्लिक फंडिंग के लिए. वन हेल्थ आयुर्वेदिक ऑल्टरनेटिव टू ऑल एलोपैथिक मेडिसिन. ये रॉन्ग है. ये इनिशिएटिव्स भी नहीं है और ये एनसीडी भी नहीं है. ये एक अप्रोच है कि आप रिकॉग्नाइज करें, बिकॉज जो फॉरेस्ट होते हैं ना, ये रिजर्वॉयर ऑफ सो मेनी डिसीजेज होते हैं, एंड फॉरेस्ट दिस लॉस होता है तो ये डिसीजेज सेट लूज हो जाती है. ग्लोबल नहीं है, ये अप्रोच है रिकॉग्नाइजिंग ह्यूमन और एनिमल हेल्थ का. दिस इज बी. जूनोटिक डिसीजेज आर ऑन राइज. सो दिस इज बी. ये है साइबर स्पेस एंड साइबर क्राइम. साइबर स्पेस एंड साइबर क्राइम, इनमें से क्या रिलेट करता है साइबर स्पेस से और साइबर क्राइम से? क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन, बुडापेस्ट कन्वेंशन, पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी. सो इनमें से साइबर स्पेस के लिए क्या है, साइबर क्राइम के लिए दिस इज साइबर स्पेस एंड साइबर क्राइम. क्राइस्टचर्च है, बुडापेस्ट भी है और पेरिस कॉल भी है. ये तीनों के तीनों है फॉर दिस साइबर स्पेस एंड साइबर क्राइम. 1, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 25, 24. अगेन जूनोटिक डिसीजेस. इबोला है, कोविड-19 है, ब्रुसेलोसिस है, रेबीज है, लाइम डिसीज है. इनमें से कौन सी डिसीजेस जूनोटिक हैं? तो इबोला ऑफ कोर्स जूनोटिक डिसीजेस है. कोविड-19 वी नो दैट. ब्रुसोलिस बैक्टीरिया अगेन दिस जूनोटिक डिसीज है. रेबीज इज ऑल्सो जूनोटिक डिसीजेस, एनिमल टू ह्यूमन. एंड लाइम डिसीज होती है, ये भी जूनोटिक डिसीज होती है. ये सारी की सारी दिस जूनोटिक डिसीजेस है. Some virus, some by bacteria, but zoonotic है animal to this humans. So the right option is this D. 1, 2, 3, 4 and 5. 25th. ये कफाला सिस्टम भी अभी न्यूज़ में था. ये स्पॉन्सरशिप सिस्टम है टू वर्क परमिट इन वेस्ट एशिया. ये सीज फायर अग्रीमेंट है इजराइल और जॉर्डन का. ये रीजनल करेंसी स्वैप अग्रीमेंट है अमंग गल्फ कंट्रीज में. मार्केट यूनियन है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में. हमारे जो बहुत सारे इंडियंस हैं ना, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे वर्क करते हैं. ब्लू कॉलर वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं दिस अरेबिया, दिस गल्फ कंट्रीज़ में. उसके रेस्पेक्ट में ये आया था कफाला सिस्टम. स्पॉन्सरशिप सिस्टम है फॉर वर्क परमिट आपको वेस्ट एशिया में अगर करना है. सो दिस इज ए. राइट आंसर इज दिस ए. करेक्टली ये डिफाइन कर रहा है. सो दिस इज 25th इज ए, कफाला सिस्टम, वर्क परमिट इन वेस्ट एशिया. ये सारी की सारी डिसीजेज हैं जूनोटिक डिसीजेज. दिस इज अबाउट साइबर स्पेस एंड साइबर क्राइम. ये तीनों साइबर स्पेस एंड साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं. देन दिस इज वन हेल्थ, अबाउट अगेन जूनोटिक, ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ. दीक्षा और स्वयं प्रभा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डिलीवर दिस स्टडी एजुकेशन. डिबेंचर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं बट वोट नहीं मिलता है. एंटी इन्फ्लेशनरी ये है कि पैसे कम करना है, लिक्विडिटी कम करना है, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा. होलसेल प्राइस इंडेक्स यहाँ रिलीज होता है, इसमें फ्यूल और पावर भी इंक्लूडेड है. डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, एक नया कैटेगरी है जिसका नाम है लीजिंग. लिबोर मतलब लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट. फरजाद बी गैस फील्ड, बागजान एंड घवर, ये तीनों करेक्ट हैं. देन दिस इज कम्युनिटी ट्रांसमिशन, मतलब सोर्स ट्रेसेबल नहीं है इन्फेक्शन का. तीस्ता इज नॉट इन असम. वाल्मीकि वन विहार सतकोसिया, तो इसमें दिस सतकोसिया उड़ीसा. दिस इज अबाउट एरियल सीडिंग. ये कॉन्सेप्ट है सॉइल कॉम्पैक्शन का. एवरी ईयर सॉइल रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सॉइल कॉम्पैक्शन. देन दिस इज अबाउट साइमन कमीशन एंड उसका क्यों दिस विरोध हुआ था. तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी, मधुबनी पेंटिंग, मौर्य डायनेस्टी किंग अशोका, धम्मा घोषा एंड भेरी घोषा.
दिस इज कालबेलिया डांस, और ये है स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का एम्बिट बहुत वाइडर है। देन दिस इज अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस 10th शेड्यूल एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 129, 215 एंड 1971 एक्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट. So this is 29th of September 2020, 25 MCQ 30 minutes. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.